अस्सलाम वालेकुम। डॉन ऑफ नया पाकिस्तान के साथ खुश आमदीद। गुज़श्ता शब जियो टीवी के एंकर शाहज़ेब खानज़ादा ने गंदम की दरामदात के हवाले से एक तफसीली उन्होंने एक चंक किया अपने प्रोग्राम में, और उसमें उन्होंने ये शिकवा भी किया कि उन्होंने वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर और फ़खर इमाम को अपने प्रोग्राम में दावत दी थी कि वो इस टॉपिक पर अपने हुकूमती मौक़िफ़ से आवाम को आगाह करें, लेकिन इन दोनों वज़ीरों ने जो है उनकी दावत कबूल नहीं की। तो वो हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो अपने प्रोग्राम में बयान नहीं कर सके थे। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कौमी असम्बली में आज पेश किए गए हैं, उनमें हुकूमत का जवाब आया है गंदम की दरामदात के हवाले से। तो मैं ये आपको तफसीलात जो हैं ये आपके सामने रखता हूँ। ये सवाल किया गया था, पीपल्स पार्टी की MNA हैं हिना रबानी खर, इनकी जानिब से सवाल पूछा गया था कि 2019 के दौरान दरामद शुदा गंदम का हुजम और मालियत क्या है, यानी कितनी गंदम दरामद की गई है और उसकी कितनी अदायगियाँ की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा है कि 2020 के दौरान अब तक कितनी गंदम जो है वो दरामद की जा चुकी है और उसके लिए कितनी अदायगियाँ की गई हैं। उनका एक ज़ैली सवाल भी था कि फ़ी 40 किलोग्राम यानी कि एक मन गंदम किस निरख पर बरामद की गई, यानी कि जो पिछले साल पाकिस्तान की जानिब से बरामद भी की गई थी, तो वो किस निरख पे बरामद की गई और उतनी ही मिकदार में गंदम किस निरख पर दीगर ममालिक से दरामद की गई है, यानी कि पहले हमने कितने पैसों में बेची और अब कितने पैसों में हम वो गंदम ले रहे हैं। तो इसके जवाब में हुकूमत की जानिब से ये बताया गया है कि 2019 के दौरान 2,70,295 मैट्रिक टन गंदम जो है वो बरामद की गई है, जिसकी मालियत 67.47 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि 2020 के दौरान 97.40 मिलियन अमरीकी डॉलर की मालियत की गंदम जो है वो अब तक दरामद की जा चुकी है। इसकी मज़ीद तफसीलात में बताया गया है कि वफाकी काबीना ने वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ की सिफारिश पर TCP की जानिब से 1.5 मिलियन गंदम की दरामद की मंजूरी दी, ताकि मुल्क में जो इस वक्त गंदम की किल्लत है उसको पूरा किया जा सके। TCP ने 233.85 अमरीकी डॉलर में फ़ी MT पर 3,30,000 मैट्रिक टन गंदम की दरामद के लिए ठेके दिए हैं। और ये हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ नबातात ने बाज़रिया निजी दरामद कुनिंदगान 10,92,000 मैट्रिक टन गंदम की दरामद के लिए इजाज़तनामे जारी किए हैं, और 30 सितंबर 2020 तक 4,14,752 मैट्रिक टन गंदम जो है वो दरामद की जा चुकी है। जो हिना रबानी खर की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि पहले पाकिस्तान ने किस रेट पर गंदम बरामद की यानी बाहर भेजी और अब हुकूमत किस रेट पर गंदम ख़रीद रही है, उसके जवाब में हुकूमत की जानिब से ये बताया गया है कि साल 2019 में FOB की बुनियाद पर बरामद करदा गंदम की फ़ी 40 किलोग्राम की औसतन शरह जो बनती है वो तकरीबन 1497 रुपये वो बनती है, जो इन्होंने 1497 रुपये के हिसाब से इन्होंने बाहर गंदम भेजी थी। लेकिन अब जो इन्होंने वहाँ से दरामद की है वो फ़ी 40 किलोग्राम जो गंदम इन्होंने ली है वो 1549 रुपये, तकरीबन 1550 रुपये मन के हिसाब से अब इन्होंने ये गंदम ख़रीदी है। तो ये वो तफसीलात हैं जो हुकूमत की जानिब से आज कौमी असम्बली में पेश की गई हैं। तो ये तकरीबन बनता है 53 रुपये का जो है वो इसमें फ़र्क है कि 1497 रुपये में पहले हुकूमत ने ये गंदम बरामद की थी और अब जो ख़रीद रहे हैं वो तकरीबन 1550 रुपये में ख़रीद रहे हैं। और आई होप कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा कुछ और तफसीलात हैं कि पाकिस्तान जो खजूर बरामद करता था इंडिया को, वो अब बंद हो चुकी है, और इंडिया पाकिस्तान की खजूर का सबसे बड़ा ख़रीदार था, जो कि हालिया दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी हुई है उसके बाद अब ये खजूर इंडिया को नहीं भेजी जा रही, और काश्तकारों को और बरामद कुनिंदगान जो इस जो है इंडस्ट्री से वाबस्ता थे उनको खासा नुकसान का सामना है। इस हवाले से भी एक सवाल आज कौमी असम्बली में रखा गया था। सैयद जावेद अली शाह की जानिब से ये सवाल पूछा गया था कि 90% जो हमारी खजूर है वो पहले तो इंडिया ख़रीदता था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद और फिर जो
کشمیر میں 5 اگست کا انسیڈنٹ ہوا، نئی قانون سازی کے بعد بھارت سے ہماری تجارت جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، سوائے جو میڈیکل کے آلات ہیں، فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں، وہ جو ہے اب صرف ہم انڈیا سے لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری طرف سے نہ تو کچھ جو ہے نا وہاں پہ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، نہ کچھ وہاں سے امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا حکومت اب کوئی متبادل الٹرنیٹ جو منڈیاں ہیں وہ ڈھونڈ رہی ہے؟ تو اس کے جواب میں حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ UAE، نیپال، عمان، بنگلہ دیش، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ترکی کو یہ کھجور کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جائے، اور جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق سال 2019-20 کے دوران ان ممالک کو جو کھجور برآمد کی گئی ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔